हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का सीएचएस कॉन्सेप्ट पर। तो बहुत दिनों बाद आप लोग मुझे इस चैनल पे देख रहे हो, क्योंकि बहुत दिनों से मेरी एक भी वीडियो इस चैनल पे नहीं आई है। लेकिन अब कोई नहीं, अब जो है हम इस चैनल पे एक्टिव हो चुके हैं और यहाँ पे मेरी वीडियो जो है अब आती रहेंगी। आई होप कि आपने शायद देखा हो मेरी वीडियोज, बहुत सारी वीडियोज हमारे इस चैनल पे पड़ी हुई हैं और मेरी क्लासेस भी जो है संडे को लगी हैं। तो जो हमारा बैच आया हुआ है यूपी बिहार स्पेशल करके, तो वो जो बैच है उसमें मेरा क्लास जो है वो संडे को है। तो संडे को आप लोग जरूर जुड़िएगा। और भी जो सर लोग क्लासेस ले रहे हैं, जैसे विकास सर आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं और तमाम जो है अलग अलग मेंटर्स जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो उसको पढ़िए और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें हैं। तो आप लोग आराम से यूट्यूब पे ज्वाइन करके आप पूरा पढ़ सकते हो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हॉस्टल का कितना फीस लगेगा, और हॉस्टल नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, हॉस्टल अलॉटमेंट का प्रोसेस क्या होता है वो भी यहाँ पर समझाने वाले हैं। तो थोड़ा सा डिटेल वीडियो ये होने वाला है। यहाँ पर पूरा प्रोसेस भी हम आपको बताएंगे, ठीक है, कि हॉस्टल कैसे मिल सकता है, पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताएंगे। कॉस्ट कितनी लगती है, पैसा कितना लगेगा, कितना खर्च होगा साल भर रहने का, खाने का, वो सारी बातें यहाँ पर बताने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लो, क्योंकि यहाँ पर सीएचएस रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मिलेगा और हम लोग तैयारी भी करवा रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ करके ये जो यूपी बिहार एक्सप्रेस जो यहाँ पे आया हुआ है हमारा बैच, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है। यूट्यूब पे बस आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना है। आपको सारे वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी और जैसे आपको नोटिफिकेशन मिलता है आप ज्वाइन करके हमारे साथ जुड़ करके ऑनलाइन तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो चलो यहाँ पर जो है सीएचएस कॉन्सेप्ट, ये हमारे चैनल का नाम है, सब्सक्राइब कर लेना। 9th और 11th दोनों की ही तैयारी करवाई जा रही है, तो आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। और अगर आपको मतलब जो भी क्लासेस हैं उसके पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप वहां पर क्या कर सकते हो, 9651222407 इस नंबर पे अपना जो है पूरा डिटेल भेज देना व्हाट्सएप पे। मेरा नाम ये है और मैं इस क्लास में हूँ और मतलब सीएचएस 9th या 11th की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो आप इसमें जो है मैसेज कर दीजिएगा, तो आपको डिटेल्स अगर चाहते हो तो वो मिल जाएगा, अदरवाइज जो पीडीएफ नोट्स हैं वो सब मिल जाएगा। तो ये जो है, अब बात कर लेते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। अब देखो, सीट्स कम ही है, मतलब बहुत ज्यादा सीट्स तो नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आपको मतलब सारे बच्चों को ही हॉस्टल मिल जाएगा, गिने चुने बच्चों को ही मिलता है। अब ये बताऊंगा कितने सीट्स हैं, लेकिन ये देखो कि कितने बच्चों का एडमिशन होगा। तो एडमिशन आप देख सकते हो, ये 2025 का जो बुलेटिन है वहां से हमने उठाया है, CHBS। तो ये जो है, ये बॉयज स्कूल अलग होता है और गर्ल्स स्कूल अलग होता है, शायद आपको पता हो। गर्ल्स के लिए अलग स्कूल है और बॉयज के लिए अलग स्कूल है। तो बॉयज स्कूल में देखोगे तो यहाँ पर क्लास 9th में टोटल 100 सीट है, लेकिन यहाँ पर देखोगे अगर क्लास 9th में तो टोटल 30 सीट्स ही हैं। घटते बढ़ते भी रहते हैं हर साल, बट हाँ अभी के लिए इधर 100 और यहाँ पे 30। क्लास 11th मैथ्स स्ट्रीम में देखोगे तो यहाँ पर 38 + 50, तो टोटल मिला करके लगभग यहाँ पर 88-90 हो जाते हैं। फिर यहाँ पर बायोलॉजी में 25 है और इधर जो है आर्ट्स स्ट्रीम में 12 है और कॉमर्स में कितना है, 12 है। लेकिन यहीं पे अगर लड़कियों के लिए देखोगे तो यहाँ पे आर्ट्स स्ट्रीम में ज्यादा सीट्स हैं, 45 हैं। कॉमर्स स्ट्रीम में भी यहाँ पर आपको ज्यादा सीट देखने को मिल रहा है, 25। बायोलॉजी में आपको 16 दिख रहा है, मैथ्स में आपको यहाँ पर कम देखने को मिलेगा, सिर्फ 17 सीटें हैं। तो ये जो है सीट्स का रहा। अब इतने बच्चों का एडमिशन होता है तो क्या सारे बच्चों को मिल जाएगा? नहीं, सारे बच्चों को नहीं मिल पाएगा। अभी वही उसी चीज पे हम लोग आगे आते हैं, बात करते हैं। देखो यहाँ पर वीडियो के लिए मुख्य विषय है, मतलब इन सब चीजों पर बात करेंगे, वो तो देख लोगे आप कि कौन कौन से विषय पे बात कर रहे हैं। सीएचएस हॉस्टल पाने की प्रक्रिया, ये लड़कों के लिए है, यानी कि ये बात करें हम CHBS की, ठीक है, CHBS की, सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल के बारे में बात करें। देखो अब हॉस्टल अलॉटमेंट का प्रोसेस क्या रहेगा कि पहले तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी बहुत खतरनाक तरीके से, बहुत ज्यादा मेहनत करके आप एग्जाम देते हो, और अगर आप मेहनत की हो तो जाहिर सी बात है आपके अंक अच्छे आएंगे। तो आपके नंबर मान लो 100 में से आप 80 क्वेश्चन 85 क्वेश्चन सही बना देते हो, अनरिजर्व कैटेगरी में 85-90 तक चले जाते हो मान लो, तो आपको बहुत हाई चांसेस है कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब जब आपको एडमिशन मिल जाएगा तो एडमिशन जब सभी बच्चों का हो जाएगा, उसके बाद क्या होता है कि एक ऑफलाइन फॉर्म निकलेगा। तो एक फॉर्म आएगा और उस फॉर्म को आपको भरना होगा। और यहाँ पे क्या होगा कि देखो, हमने कहा कि पहले आपको सीएचएस में आपको शामिल होना पड़ेगा, यानी कि स्कूल एंट्रेंस टेस्ट जो होता है सीएचएस के लिए, बीएचयू जो करवाती है, ये आपको एंट्रेंस टेस्ट पहले देना पड़ेगा। इसमें आप बहुत अच्छा रैंक लेकर के आओगे, बहुत अच्छा लेकर के आओगे यहाँ पे नंबर, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। और जैसे ही एडमिशन होगा तो एडमिशन के बाद यहाँ पे एक फॉर्म निकलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एडमिशन की कट ऑफ जारी होगी, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर अलग से फॉर्म भरना होता है, तो एक फॉर्म आपको मिलेगा, उस फॉर्म में आप बता सकते हो कि हाँ मुझे हॉस्टल चाहिए, तो वो फॉर्म भर दोगे। 50 रुपए लगेगा उस फॉर्म का, तो फॉर्म के लिए 50 रुपए देना होगा और वो फॉर्म भर देना होगा और जमा कर देना होगा। उसके बाद जो है कट ऑफ में अगर आप आ जाते हो, क्योंकि हॉस्टल के लिए अलग से कट ऑफ जारी होगा, जिस कट ऑफ पे आपका एडमिशन होगा, तो मान लो कि 80 नंबर पे एडमिशन हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी का,
तो जो हॉस्टल के लिए जो यहाँ पर हॉस्टल में एडमिशन मिलेगा अलॉटमेंट, उसका कट ऑफ हो सकता है 85 नंबर हो, ठीक है। तो हॉस्टल के लिए यहाँ पर ज्यादा आपको नंबर चाहिए होगा, यानी कि अगर टॉप रैंकर हो तभी आपको यहाँ पे मिल पाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे 6, 9th और 11th तीनों को मिलाकर के सिर्फ 104 सीटें हैं, ध्यान रखना, सिर्फ 104 सीटें हैं, चाहे 6, 9th, 11th तीनों को मिलाकर के। और हम बात करें सिर्फ CHBS के बारे में बात करें, सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल की, सिर्फ 104 सीटें हैं। और आप देख सकते हो कि 6, 9th और 11th सबको मिला दोगे तो काफी बच्चे हो जाते हैं और 104 ही बच्चों को हॉस्टल मिलेगा। तो बाद बाकी बच्चों को कहाँ रहना है, कैसे रहना है, वो बताएंगे अभी आगे। तो ये हो गया, आप प्रोसेस समझ गए, एडमिशन लेना है और उसके बाद जो अलग से फॉर्म आएगा, 50 रुपए का फॉर्म भर देना है। फॉर्म भरने के बाद जो है कट ऑफ में अगर आपका नाम आता है तो यहाँ पर जो है 5 अंक ज्यादा हो सकता है, 5-7 अंक ज्यादा हो सकता है, जितना भी कट ऑफ आपका गया है कोर्स में उससे ज्यादा ही कट ऑफ रहेगा हॉस्टल का। अब देखते हैं कि CHS हॉस्टल में अगर आप रहते हो CHBS में तो कितना खर्चा यहाँ पे आपको लग जाएगा। तो एनुअल खर्चा अगर देखें यहाँ पर तो कमरा यानी कि जो रहने का खर्चा देते हो वो लगभग 12 से 15 हजार होता है, तो लगभग 15 हजार मान के चलते हैं। तो ये 12 से 15 हजार आप यहाँ पे देते हो। फिर यहाँ पर मेस का शुल्क जो मासिक तौर पे लगता है, मतलब खाना खाओगे ना तो खाने का कितना लगेगा, तो 2800 से 3000 रुपए आपको यहाँ पर मेस का चार्ज देना पड़ता है, ये मंथली होता है। अब देखें यहाँ पर कुल अनुमानित सालाना खर्च जो देखो हॉस्टल मिला के और स्कूल फीस दोनों मिला करके, तो यहाँ पे हॉस्टल का खर्च और मेस का मिला दोगे पूरा 15,000 और प्लस ये सब जोड़ करके तो साल भर का लगभग 50,000 के आसपास बैठेगा। स्कूल की फीस आपको 5,000 और यहाँ पे अगर कंप्यूटर लेते हो तो वो थोड़ा बढ़ भी सकता है, तो लगभग 5,000 यहाँ पे है। टोटल मिला दोगे तो मोटा मोटी अगर कहें तो 60,000 के आसपास आपका खर्च आने वाला है पूरे साल का। अगर आप हॉस्टल में रहते हो पूरा फी देना पड़ेगा, वो सब कुछ मिला करके 60,000 के आसपास आप मान के चलो, 60,000 से कहीं आगे पीछे नहीं होगा, 60,000 के आसपास आपका खर्च होने वाला है। ये एक साल का खर्च है, यानी कि पूरे साल का। तो अगर आप इसको 12 से डिवाइड कर दो तो 12-5 5-5 हजार रुपए यहाँ पर देख सकते हो कि एक महीने का आपका लगभग 5,000 रुपए खर्च यहाँ पे आएगा। अब देखें अगर हॉस्टल नहीं मिला, क्योंकि सारे बच्चों को तो हॉस्टल नहीं मिलेगा, तो कहाँ रहोगे, देखो वहां पे जहाँ पे कामाख्या में जहां पर भी है वहां पे CHS जहाँ पे है उसके आसपास जो है बहुत सारे हॉस्टल्स मिलते हैं, तो आप उन हॉस्टल में मतलब प्राइवेट हॉस्टल जो है उसमें जा सकते हो, वहां पर जाकर के आप हॉस्टल ले लेना। और हॉस्टल की जो होगी खाना सहित अगर देखें मतलब मेस चार्ज और रूम जो होगा रूम रेंट सब मिला करके पर मंथ 5 से 6,000 रुपए आपको लगेगा। मतलब जितना खर्च आपको हॉस्टल में होगा लगभग उतना ही खर्च आपको बाहर भी रहने में होगा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ पे 5-6 हजार यहाँ पे लगेगा, बाद बाकी कुछ और भी खर्चे होंगे। तो यहाँ पर स्कूल फी मिला दोगे टोटल, तो टोटल मिला करके यहाँ पर 75 से 80 हजार चला जाएगा। मतलब रहने का खर्च उतना ही लगेगा जितना आपको हॉस्टल में मिल लगेगा, लेकिन क्योंकि फी भी तो देना होगा तो फी वो मिला करके सब देखोगे तो आपको टोटल 70 से 80 हजार पड़ जाएगा। यानी कि अगर डिफरेंस देखोगे तो 10-20 हजार का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जब हम बात करते हैं आप बाहर रहते हो तो बाहर रहोगे तो थोड़ा 10-20 हजार ज्यादा लगेगा, और अगर आपको हॉस्टल मिल जाता है तो वही 60,000 के आसपास जो हमने बताया। तो ये टोटल जो बता दिया ये साल भर का खर्च यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं लड़कियों के लिए, लड़कियां कहाँ जाएंगी। तो लड़कियों के लिए देखो कोई हॉस्टल नहीं है, मतलब कैंपस में कोई हॉस्टल नहीं है। जैसे बॉयज के लिए हॉस्टल है वैसे गर्ल्स के लिए यानी CHGS में CHBS सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में कोई हॉस्टल नहीं है। तो जब हॉस्टल नहीं है तो आपको बाहर ही कोई हॉस्टल लेना पड़ता है। तो आप आसपास बहुत सारे हॉस्टल्स मिलते हैं, तो आप वहां पर जाकर के एडमिशन ले सकती हो आराम से। और वहां पे वही जो खर्च लगेगा जो यहाँ पे बताया बॉयज के लिए जो खर्च लगेगा, इससे थोड़ा आप ज्यादा मान लेना, क्योंकि सिक्योरिटी के नाम पे थोड़ा ज्यादा पैसा ले लेते हैं कई बार। तो यहाँ पे इतना ही खर्च रहेगा आपका भी लगभग अगर आप बाहर लेते हो। ये सब हम बात करें लड़कियों के लिए जो बच्चे जो है एडमिशन लेंगे यहाँ पे गर्ल्स स्कूल में, तो उनके लिए बता रहे हैं लगभग आप मान के चलो 70 से 80 हजार आपका भी यहाँ पर खर्च बढ़ जाएगा। 70 से 80 हजार आपका भी खर्च बढ़ जाएगा। ये जो है साल भर का खर्च है। तो ये रहा आज क्या यहाँ पर वीडियो में हमने बात किया है कि आपका जो है हॉस्टल अलॉटमेंट का प्रोसेस क्या रह सकता है, और बात किया है कितने सीट्स है, और यहाँ पे बात किया है हमने कि अगर आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाता है तो कितना खर्च होगा अगर आपको हॉस्टल मिल जाता है, और अगर आपको हॉस्टल नहीं मिलता है तब दोनों ही कंडीशन में आपको जो है यहाँ पर कितना खर्च आएगा वो पूरा जो है यहाँ पर हमने बता दिया है। तो आज के इस सेशन में इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। संडे को हमारी क्लास है मैथ्स की, आप हमारे साथ जुड़ेगा। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहे, पढ़ते रहिए, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए।